के वचन में चलेंगे। आज के मेन वचन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक वर्ड को खोलें जो अभी मॉर्निंग में परमेश्वर ने मुझे दिया। मत्ती की किताब बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 खोलेंगे सब जन। मैथ्यू चैप्टर 6 और उसका वर्स मैथ्यू चैप्टर 6 उसका वर्स 19 से लेके 21 तक 19, 20 और 21 को मैं पढ़ूंगा। मत्ती 6 उसका 19, 20 और 21 को, मैथ्यू 6 चैप्टर 6 वर्स 19 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। एक पावरफुल वर्ड है आज की जो मेन वचन को शुरू करने से पहले जो होली स्पिरिट ने सुबह मुझे दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धरती पर अपने धन को इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि एक बंदा स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा कैसे कर सकता है। अब स्वर्ग का कोई डिपॉजिट एटीएम भी धरती पर नहीं है कि जहां पे आप पैसा जमा कराएंगे और वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हालेलुया। ना ऐसी कोई तरीका है कि यहां से आप फ्लाइट जाती है कि हेवन में अपने पैसे को भेजें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, ना जहां चोर सेंध लगाते हैं और ना कोई चुराता। यानी कि धरती के ऊपर जो हमारा इकट्ठा किया हुआ धन है वो चोरी हो सकता है, वो घट सकता है, वो बढ़ सकता है, वो खत्म हो सकता है। बड़े बड़े अमीर लोग अगर वो गलत आदत में चले गए, नशे की आदत में, वो घरों के घर, वो खेतों के खेत खा जाते हैं बेच बेच के। हालेलुया। कि जहां पे धरती के ऊपर कीड़ा लगता है। कीड़ा लगना क्या है कि खाना उस चीज को, जैसे कीड़ा किस चीज को लग जाता है धीरे धीरे उसको वो रोटन कर देता है, उसको वो खा जाता है। उसको जैसे सेंक, पंजाबी कहते हैं ना, सेंक जो अंदरों लग जाती है, खोखला कर देती है। इसी तरह से कई बार हमको लगता है कि शान शौकत, ये अमीरी, ये सब कुछ ऐसा है, पर नहीं। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि धरती पर, क्योंकि बाइबल कहती है कि चोर आया चोरी करने के लिए। जो शैतान है वो हमेशा चुराता है। उसकी आदत है इंसान को ऊंचा उठा के सीढ़ी खींचने की। वो आपको सीढ़ी देगा ऊपर चढ़ने के लिए कि गलत तरीके से पैसा कमाना, चोरियां बदकारियां करना, रिश्वत लेना, इस तरीके से पैसा कमाना आपको सिखाएगा वो। और धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं मैं तो ऊपर होता जा रहा हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, अपने खुद के विलेज के, गांव के, जिनसे बात करने से डरते थे। वो इतने अमीर थे उस टाइम में जब मैं बचपन में था, और उन्होंने जिंदगी जेल में गुजार दी। क्यों? कमाई 2 नंबर की थी। कोठियां तो पड़ गई पर वो खाली हैं। अब कोई इज्जत नहीं बची, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म। गांव छोड़ के जाना पड़ा। क्योंकि बाइबल क्लियरली ये बताती है कि धरती पर जो तुम धन इकट्ठा करते हो उसे कीड़ा लग सकता है, उसे चोर चुरा सकता है और वो खत्म हो सकता है, वो आपके हाथ से जा सकता है। राजा सुलेमान, जिसका जो दुनिया का सबसे अमीर राजा था, वो एंड में बुढ़ापे में सबोपदेशक को लिखता है। वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने रानियां रखी, मैंने सेना रखी, मैंने दुनिया का धन इकट्ठा किया, हर तरह की प्रॉपर्टी, हर तरह के घोड़े, जहाज, हर चीज उसके पास थी। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं थी जिसकी एक कॉपी या जिसका ओरिजिनल मास्टरपीस उसके पास नहीं था। चाहे वो जहाज हो, चाहे घोड़े हो, चाहे अनाज हो, कोई भी हो, हर तरह की करेंसी, सब पैसा, सोना चांदी,
बाइबल में लिखा कि सोना और चांदी उसके राज्य में ऐसे थे जैसे धरती पर पत्थर और लकड़ी पड़े रहते हैं, इतनी अबंडेंस थी। पर वो सबोपदेशक में लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है, कि मुझ सबोपदेशक ने ये जाना कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने सब कुछ किया, सब कमाया, हर चीज कमाई और सब कुछ मुझे वेस्ट जान पड़ा। हालेलुया। उसका धन उसे डिस्ट्रक्शन में जाने से बचा नहीं पाया जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। शैतान ने ये नहीं कहा कि हाँ ये तो बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। नो, वो आज के वचन में से आप देखेंगे कुछ चीजों को कि आपकी कोई भी चीज, सिर्फ वचन को पूरा करना, वचन पर चलना ही आपको बचा सकता है उन चीजों से जो शैतान आपकी जिंदगी में करना चाहता है। जिन चीजों को वो तोड़ना चाहता है, जिन चीजों को वो चुराना चाहता है, खत्म करना चाहता है आपकी लाइफ से, जिन चीजों को वो चुराने के लिए आता है, उनकी अगर आप सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहते हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपके बच्चे हो, कुछ भी हो, वो उसका एक ही तरीका है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना, उस पर चलना। हालेलुया। और इस वचन में आपने जो देखा है कि परमेश्वर का वचन यही कहता है, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। 19 से सब लोग पढ़ें, अपनी बाइबल में पढ़ें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हम कहते हैं कि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगे, प्रभु मेरे मानू तेरे वाल लगा ला। पर ये बाइबल की भी सच्चाई है और दुनिया की भी सच्चाई है कि जहां कहीं एक बंदे की प्रॉपर्टी होगी उसका ख्याल वहीं पे रहेगा। अगर आप चाहे न्यूजीलैंड में रहते हैं, अगर आपकी ज्यादा प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपका ध्यान वहीं रहेगा। साड़ी कोठी चोरी ना हो जाए, साढ़े खेत पे कोई कब्जा ना कर लवे। जितना ज्यादा प्रॉपर्टी आपकी जहां पे होगी वहां पे आपका मन रहेगा। ये बाइबल का वचन कहते हैं कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज के वचन में से आप सीखेंगे कि अपने मन को और प्रभु की ओर लगाने के लिए, अपना स्वर्गीय धन इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये वचन तो आपको ये बताता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर। पर इसका तरीका क्या है? अपने मन को और प्रभु की ओर लगाने के लिए तरीका क्या है? अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करने का तरीका क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका टॉपिक है हमारे वचन का, कि when you need sow a seed, जब आपको जरूरत है बीज बोना, टाइप देना, ऑफरिंग देना। चर्च में मैन ऑफ गॉड को हर एक, जैसे भी जहां पे आपको लगता है कि पवित्र आत्मा, क्योंकि वो बाइबल कहती है कि जो एक मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर के दास को देता है वो उसको नहीं देता, वो परमेश्वर को देता है। हालेलुया। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि when you need sow a seed, जब आपको जरूरत है, जब जरूरत है, मैं आपको बोल रहा हूं जब जरूरत, ऐसा नहीं कि जब बोने की जरूरत है, जब जरूरत है अपनी जिंदगी में कि अब पैसे की गठरी हमें और चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज को देखा है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ा, मुझे ये कर, हो सकता है वो प्रार्थना उतना रिजल्ट ना लेके आए जितना आपका बोना रिजल्ट लेके आ सकता है। मैं चाहता हूं वचन को शुरू करें, ताकि मैं साथ साथ इन चीजों को ऐड करता जाऊंगा जो मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूं। हम खोलेंगे जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति। आपको साथ साथ सब टॉपिक भी लिखने होंगे अगर आप लिखने वाले हैं वचन को। पहला हमारा क्या है कि योर ऑफरिंग ओपन्स द डोर फॉर फॉरगिवनेस। आपका जो बोना है, आपका बीज है, आपके लिए माफी का द्वार खोलता है, सेल्वेशन का, फॉरगिवनेस का द्वार खोल देता है। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि बोना आज की बात नहीं है, ये सिर्फ यीशु मसीह के बाद या चेलों के बाद या तभी नहीं है। जेनेसिस से बोना शुरू हुआ। आप देखो, जेनेसिस से ऑफरिंग शुरू हुई। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 2 से लेके 7 तक इस वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका चैप्टर 4 उसका 2 से लेके 7 तक हम खोलेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 2 से 7 तक। इस वचन में लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया।
परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है? तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मैं इस वचन को दोबारा पढ़ूंगा। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझ उस पर प्रभुता करनी है। मैं इंग्लिश में लास्ट लाइन को पढ़ूंगा, बट यू मस्ट रूल ओवर इट। हालेलुया। इस वचन के भेद को मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा शुरू से, ये तो क्लियर हो गया सबको कि पहले जो आदम का जो बेटे हुए, शुरुआत से क्या हुआ? उन्होंने बोना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर के सामने सीड को लेके गए, ऑफरिंग को लेके गए। और यहां पे आप देखते हैं इस वचन में, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने, दोनों लोग अपनी अपनी ऑफरिंग लेके गए। परमेश्वर ने एक की भेंट को रिसीव किया, दूसरे को नहीं किया। क्योंकि जब आप इसमें 4 को जब मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण ना किया। परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। आपकी भेंट आपके लिए फॉरगिवनेस का कारण हो सकती है, माफी का कारण हो सकती है। अब इन लोगों को क्यों जरूरत थी अपनी प्रॉपर्टी को सैक्रिफाइस करने के लिए? अब यहां पे ये मत देखो कि जानवर काटे, ये किया वो किया। नो, मैंने आपको बताया पहले भी कि वही उनकी प्रॉपर्टी थी। अगर आज आप बोना चाहें, आपके पास करेंसी है, पैसा है। उनकी करेंसी बकरियां थी, भेड़ें थी। उनकी करेंसी उनकी भूमि की उपज थी, और परमेश्वर उसी में से चाहता था कि वो सैक्रिफाइस करें, चढ़ाएं उसके लिए, ताकि उनको फील हो कि हमारे पास से कुछ गया है। हालेलुया। और यहां पे क्या रीजन था उनकी भेंट चढ़ाने का? क्योंकि मां बाप के द्वारा पाप उनकी जिंदगी में आया। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो पाप ट्रांसफर हुआ बच्चों में, और बच्चों को ये सिखाया गया कि तुम्हें बलिदान चढ़ाना होगा अपने पापों की माफी के लिए। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक बंदा जो भूमि की खेती करता था, एक बेटा, वो भूमि में से ले गया अपने अनाज को, ऑफरिंग्स को, फ्रूट्स को, और दूसरा जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, और उसने क्या किया, अपनी भेड़ बकरियों को सैक्रिफाइस किया और परमेश्वर के पास लेके गया। पर यहां पे आप देखो, एक की भेंट ग्रहण की गई, दूसरे की नहीं ग्रहण की गई। एक को माफी मिली, दूसरे को माफी नहीं मिली। और उसका रीजन ये था, क्योंकि जो परमेश्वर का लास्ट वचन कहता है कि यदि तू भला करे, मतलब एक बंदा सच्चे मन से भेंट नहीं लेके आया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, यानी कि उसमें से जितना उसने था। ये नहीं कि पूरा टाइथ नहीं लेके गया, जितना बनता था वैसा नहीं, कुछ पीस पोर्शन ले गया, बेस्ट नहीं लेके गया, जैसे हाबिल बेस्ट लेके गया अपने लिए। क्योंकि इसमें लिखा, हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट की। फर्स्ट बोर्न, जो यंग, कई एक पहलौठे बच्चे, और उसने कुछ अपनी भूमि में से लेके गया। अब ये नहीं कि परमेश्वर पार्शियलिटी करता है कि
मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नो, वचन क्या कहता है उसको बंदा फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब उनकी फॉरगिवनेस उसमें थी, पापों की माफी थी कि अगर वो भेंट चढ़ाते तो। अब एक को ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आपकी भेंट ग्रहण होती है, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है आपकी ऑफरिंग को, तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है। इसीलिए बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारी स्पिरिट परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है जब आप ऑफरिंग को बोते हैं, अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोते हैं, अपने बीज को बोते हैं। परमेश्वर का टाइथ आप खाते नहीं हैं, आप उसको बोते हैं। एक बार किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, बोले कि जो हम टाइथ निकालते हैं क्या हम ये वैसे भी दे सकते हैं किसी को, जरूरी नहीं है चर्च में देना। मैं बोला यस, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपका टाइथ है, आप दे सकते हैं। पर डू नॉट फॉरगेट, ये मत भूलो कि फ्रूटफुल हमेशा बीज होता है, दान नहीं होता। जो दान दिया वो उतना ही रहेगा, वो आपके लिए ठीक है, पंजाबी से कहते हैं ना पुण्य कर देता, दैट्स इट, वो बात खत्म हो गई। आप सोचो, अगर फिजिकल एग्जांपल मैं दूं, अगर आपके पास 2 बोरी अनाज हो, कनक हो, वीट हो, अगर उसको एक को आप किसी को दे दो, गरीबों को दान कर दो, और एक को आप खेत में बो, तो कौन सी ज्यादा फ्रूटफुल होगी? कौन सी आपके लिए मल्टीप्लाई होगी? जो बोई गई है, ना कि जो दान की गई है। दान में और बोने में फर्क है। वो आपका एक्स्ट्रा हो सकता है, आप टाइथ आपने परमेश्वर को दिया, उसके भवन में लेके आए, उसके बाद आप जो बाकी आपकी इच्छा है आप जिसको दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारी भेंटें दशवांत मेरे भवन में लेके आओ, ताकि मेरे भवन में बोने खाने की वस्तु हो, भवन का काम चल सके। तो यहां पे आप देखो, अगर 7 को मैं दोबारा पढ़ूं आपके साथ, सबके साथ, आप सब पढ़ेंगे, जो 4 की 7 को, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सिन इज क्राउचिंग एट द डोर, इट्स डिजायर इज फॉर यू, बट यू मस्ट रूल ओवर इट। आप पाप के ऊपर, पापों की माफी परमेश्वर से प्राप्त करके, फॉरगिवनेस लेके, पाप को अपने कदमों के नीचे ले सकते हैं। किसके द्वारा? बोने के द्वारा। हालेलुया। बोने के द्वारा एक फॉरगिवनेस आपको मिलती है, परमेश्वर देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की माफी मिली, सब कुछ हुआ। पर इसके बाद भी यहां पे ये क्या है कि वो कहते हैं कि अगर तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण, तो पाप द्वार पर भला ना करे। मैं आपको एक बात बताता हूं, कल मैं परसों एक न्यूज पढ़ रहा था, लंच टाइम बैठा हुआ। आपको पता है न्यूजीलैंड में रूल चेंज हुए, सब लोग परमानेंट रेजिडेंस होने वाले हैं, पीआर मिलने वाली है, खुशियों की लहर है सब में। जितने वर्क परमिट पर थे ऑलमोस्ट सबको कवर कर दिया, कोई हो सकता है बचा हो। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, एक बंदा, मुझे याद नहीं कौन सी कंट्री से है वो, मेरे पास थी स्क्रीनशॉट उसका। वो बंदा काफी साल से न्यूजीलैंड में रह रहा था, और अब टाइम आया था कि वो परमानेंट रेजिडेंस को ले और अपनी फैमिली को बुलाए और सिटीजनशिप ले, यहां पर, यहां की सहूलतों को ले। वो बंदा वेयर हाउस में जाता है और उस एक किसी औरत के पीछे जाता है, कुछ पूरा क्लियर नहीं लिखा था वहां पे, सिर्फ एक हेडलाइन या कुछ मटेरियल ज्यादा नहीं था। वेयर हाउस में जाता है, किसी औरत के पीछे जाता है, वो औरत लेडीज बाथरूम में, टॉयलेट में जाती है, और वो बंदा उसके पीछे लेडीज टॉयलेट में चला गया। वो जहाँ पे कैबिन बने होते हैं, आपको पता है, जो यहाँ पे जाते हैं, और नीचे से गैप होता है। उसने अपने कैमरे की, अपने फोन की वीडियो ऑन की, और जब साथ वाले वॉशरूम में, टॉयलेट में लेडी बैठी थी और नीचे से उसकी वीडियो बनाने लगा, उसके ऊपर केस हुआ, डिपोटेशन के ऑर्डर उसके निकल चुके हैं। आप सोचो, बाइबल कहती है पाप द्वार पर खड़ा रहता है कि वो तेरी और उसकी लालसा होती है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। आप सोचो, एक बंदा इतने साल से स्ट्रगल कर रहा होगा कि कब मेरी जिंदगी में टाइम आए, और जब टाइम आया तो पाप ने उसे डिस्ट्रक्शन की ओर डायरेक्ट कर दिया उसे। और उसमें एक चीज लिखी थी जो मैंने, उसमें लिखा कि ओवर, मैं आपको बताता हूं उसको, लाइन को, इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली।
हाँ, इसमें लिखा है सिंस कम क्लीन एंड पुट हिज एक्शन डाउन टू एन आउट ऑफ कंट्रोल पोर्नोग्राफी एडिक्शन। आउट ऑफ कंट्रोल पोर्नोग्राफी एडिक्शन उसकी थी। पाप उसकी जिंदगी में था जो उसको ब्लेसिंग लेने से पाप ने उसको रोक दिया। हालेलुया। मैं क्यों कहता हूं बोना? क्योंकि जब आप बोते हैं आपको पता होता है कि मैंने इतनी, आप सोचो अगर इस कंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने दो घर ले लिए, एक बिजनेस खोल दिया, तो क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं यहां पे रहना, छोड़ो चले जाते हैं? आपकी प्रॉपर्टी यहां पर है, जहां तेरा प्रॉपर्टी है, जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी रहेगा, बाइबल कहती है। और इसी तरह से जब आप अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं, आपका मन वहां पे लगा रहता है, आप उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं। आपको पता है मैं पाप करूंगा, जितना मैंने बोया है ये वेस्ट चला जाएगा। जैसे सुलेमान ने बड़े बड़े काम किए, भवन बनाया, सब कुछ किया, हजारों के बलिदान किए, करोड़ों के सोना, हर चीज सैक्रिफाइस की, पर जैसे पाप उसकी जिंदगी में आया सब कुछ तहस नहस हो गया। वो बुराई देवताओं के पीछे लगा और जिंदगी खत्म हो गई। वो बोना, आपको वचन को मेंटेन करना रहता है बोने के साथ साथ, क्योंकि जैसे आप सीड को सो करते हैं आप सो करते जाते हैं। सीड आपकी हेल्प करता है आपके मन में फियर रखने के लिए कि मैंने इतना कुछ बो दिया है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कल हमारी सिर्फ टीम मीटिंग थी, मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने किसी को इसके बारे में पता नहीं था। कल मुझे बाद में फोन आए कि ऐसा हमें नहीं पता था, ऐसा हुआ, इसीलिए आपको बताया गया वो, कि आपको पता हो कि बिहाइंड द सीन मिनिस्ट्री कैसे चल रही है। और मैंने सिर्फ इतना बताया था आके कुछ लोगों को कि मैंने कुछ डिसीजंस ऐसे बना दिए हैं कि अब मैं मसीह से हटना भी चाहूं तो नहीं हटूंगा। क्यों? मैं अपनी प्रॉपर्टी को वहां पे लगा दिया, अपना बेस्ट परमेश्वर के अपने, ताकि मन परमेश्वर की ओर लगा रहे कि कल को जब अगर छोड़ने का दिल करे कि चलो यार दूजी लाइन चल दिया, छड्डो मसीह नु किया करना, तो ध्यान रहे कि नहीं, इतना कुछ तूने बोया है, तूने ये चीज बेच के बो दी, तूने ये कर दिया, तूने ऐसा ऐसा, ये मन रहे तुम्हारा, इतने % तेरा जाता रहा, क्या वो तेरा सब कुछ व्यर्थ था? इसलिए पौलुस कहता है, जो हमने पढ़ा था वचन पिछले संडे, कि क्या तुम आत्मा की रीति पर शुरू करके अब शरीर की रीति पर खत्म करना चाहते हो? कि तुमने मसीह के पीछे चले तो सही, सब कुछ किया, टाइथ भी देना शुरू किया, सब कुछ किया, पर अब क्या तुम लोग फिर वही गंदगी में जाना चाहते हो? नो, तुम्हारा टाइथ तुम्हारी फॉरगिवनेस को लेके आता है, और वो मेंटेन बनी रहती है जब आप लगातार परमेश्वर के भय में चलते जाते हैं। टाइथ आपकी हेल्प करता है जुड़े रहने के लिए, हेवन के साथ अटैचमेंट रखने के लिए। आप आगे वचनों में देखेंगे कि कैसे आपका धन हेवन तक पहुंचता है, कैसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका बोया हुआ हेवन तक पहुंचता है। हालेलुया। और इस वचन में क्या है? योर ऑफरिंग ओपन्स द डोर फॉर योर फॉरगिवनेस। आपका बीज आपके लिए दरवाजे को खोलता है, माफी के दरवाजे को। आप भेंट लेके जाते हैं परमेश्वर के पास सच्चे दिल से, प्रभु उसे ग्रहण करता है, वो आपसे प्रसन्न होता है, जैसे उसने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। वो दोनों भाई थे, एक की भेंट ग्रहण की गई, एक की नहीं की गई, दोनों के माँ बाप भी एक थे, दोनों को शिक्षा भी एक मिली थी। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि खुश दिल से देने वालों की भेंटों को परमेश्वर ग्रहण करता है। जब बो तो खुश दिली से बो। आगे चलेंगे हम वचन में। सेकंड, प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसका 9 और 10 को पढ़ेंगे। नीति वचन खोलेंगे सब जन। ये वचन मेरे लंबे समय से एक एक करके लिखे। ये ऐसा नहीं मैंने सर्च की कि मुझे बोने के लिए वचन चाहिए, नो, ये आपको अलग अलग जगह से जरूर मिलने हैं, पर ये बाइबल रीडिंग के दौरान अलग अलग टाइम पे लिखे हुए वचन है जिनको आज इकट्ठा किया गया कल। प्रोवर्ब्स नीति वचन कहावतां पंजाबी दे विच ओदा चैप्टर 3 कटो सब जन। उसका हम 9 और 10 को पढ़ेंगे। सेकंड क्या है कि आपका बीज आपकी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करता है, जैसे इस वचन को आप पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी
पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा इसमें। ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ एंड विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर प्रोड्यूस, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine। वाइन का मतलब कि फ्रूट, रस, जिंदगी में फ्रूट होना, रस होना। हालेलुया। कि तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसखुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कैसे कैसे होगा ये? हम अबंडेंस चाहते हैं, हम ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा फाइनेंस बढ़े, हम चाहते हैं हमारा घर बरकत को पाए, हम मिडिल क्लास लाइफ से ऊपर उठें। मैं कुछ साल पहले प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं इस लेवल से ऊपर आना चाहता हूं। जब शुरुआत की, बिल्कुल 2016 में जब रियल स्टार्टिंग हुई प्रभु के साथ, चर्च जाना पहली बार जब शुरू किया, और मैं प्रेयर में था कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस को बढ़ा। शुरू से मेरा ये एक परमेश्वर के साथ लगन लग गई थी कि प्रभु के कामों को करना है। जब नहीं थे तो भटक रहे थे, दर दर बपतिस्मा लेने के बाद भी भटक रहे थे, सही गाइडेंस ना होने की वजह से दर दर ठोकरें खा रहे थे। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ अप्रैल 2016 में, तो उसने आवाज दे के बुलाया और उसके बाद कभी पीछे नहीं मुड़ा, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। और तब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरा फाइनेंस बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े, क्योंकि बहुत स्ट्रगल की मैंने 5-6 साल, बहुत टू मच। और ये टाइम था जब परमेश्वर ने बात की, और मैंने सिवाय प्रार्थना करने की, प्रार्थना तो हमारी करनी, हम करते हैं हर रोज, उसके अलावा टाइथ भी जाता था, प्रार्थना भी करते थे, पर अब कुछ और चाहिए था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज्यादा, कुछ प्लेंटी चाहिए था। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा अपना टाइथ बढ़ा। जब टाइथ से ऊपर की परसेंटेज आई, और जिस बॉस को मैं बोलता था कि बॉस $2 सैलरी बढ़ा दे, और वो 50 सेंट बढ़ाता था, या $1 अगर ज्यादा मेहरबान हो गया तो, वही बॉस, वही कंपनी, उसने 1 साल में 3 बार मेरी पे राइज की। विटनेस है इसके लोग जो सैलरी मेरी बनाते थे। 1 साल में 3 बार उसने सैलरी बढ़ाई, और वो भी $3-3, $4-4 करके एक ही साल में। ये हमारे ऊपर होता है। यहाँ पे आप ये नहीं कहते कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में रस उमड़ता रहेगा, मुझे प्लेंटी चाहिए, मुझे बंडस चाहिए, बरकत चाहिए। परमेश्वर कहता है कि इसी चैप्टर के 9 वर्ष को भी पढ़ ले। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ। अपनी संपत्ति से परमेश्वर की महिमा करना, उसका आदर करना। जब आप टाइप देते हैं, आप परमेश्वर का आदर करते हैं, और जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, वो आपके आदर को बढ़ाता है, आपके सर को ऊंचा करता है, वो आपके खत्तों को भरे पूरे करता है, आपके रसकुंडों में से रस उमड़ता रहता है, यानी कि ओवरफ्लो उमड़ता रहता है, यानी कि ओवरफ्लो, अबंडेंस, ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आती है जब आप अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, जो टीम मीटिंग थी हमारी। अगर आप ये ग्लोरी को चमकता हुआ देखते हैं, उसके पीछे कुछ खास रीजन है, कुछ उसके पीछे कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए कुछ साल पहले। हालेलुया। ऐसे नहीं कि उठे, मसा हुए और चल पड़े। नो, हर एक स्टेप पे परमेश्वर ने टेस्ट किया, ग्रेस दी, आगे बढ़ाया। और जैसे आप अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का ऑनर करेंगे, आदर करेंगे, बाइबल कहती है वो आपका आदर करेगा। और आपका आदर कैसे करेगा? वो आपको प्लेंटी देगा, आपको अबंडेंस ब्लेसिंग देगा, आपको ओवरफ्लो देगा हर चीज में, आपके रसोई भंडार में, आपके खेतों में, आपके घर में, आपकी जॉब में, हर हिस्से में परमेश्वर आपको अबंडेंस, ओवरफ्लो, उमड़ता हुआ दाख मधु देगा। हालेलुया। इसके साथ ही एक वचन को और पढ़ेंगे, मैथ्यू 14 उसका 14 से लेके 21 तक। मत्ती उसका 14 से लेके, मत्ती उसका चैप्टर 14, मत्ती 14 उसकी 14 तक खोलेंगे, 14 से खोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 14।
मैथ्यू 14 वर्स 14 से हम खोलेंगे। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए अगर आप सब खोल चुके हैं तो। इसमें लिखा, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हुए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। हालेलुया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? दुनियावी में तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं, पर परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। अब यहां पे अगर आप देखो 17 को जब आप पढ़ते इसमें लिखा, उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 18 में उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। परमेश्वर ने क्या कहा? जो तेरे पास है यहां ले आओ। हर चीज जो आप यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे वो मल्टीप्लाई होगी, उसके ऊपर ग्रेस आएगी। आपने पास रख छोड़ेंगे, नहीं मेरे को इन्ना ही मैं क्या करा, नहीं साढ़े असी टाइट कितों नहीं, साढ़े गुजारा मसा चलता, फिर वो गुजारा ही चलेगा सारी उम्र। एक सीक्रेट है बाइबल में, ये पार्ट है मिनिस्ट्री का, आपकी क्रिश्चियन लाइफ का। इससे भागे नहीं कि हाँ जब पैसा देना हो तो बाइबल कहती खुश दिली से दो। परमेश्वर का परमेश्वर को दो, कैसर का कैसर को दो, अपना अपने पास रखो। जो परमेश्वर का, आप टैक्स भी तो देते हो ना, परमेश्वर का परमेश्वर को, कैसर का गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को दो। जो अपना है तुम्हारा, जो उसको अपने पास रखो, अपने लिए इस्तेमाल करो। इसीलिए जैसी जो वो 2 रोटियों को, जो 5 रोटियों और 2 मछलियों को प्रभु के पास लेके आए, तो बाइबल में लिखा उन्हीं में से 5,000 पुरुषों के लगभग थे जिन्होंने खाया और उसके बाद भी 12 टोकरियां बची रही। ये प्रूफ है उस चीज का जो परमेश्वर कहता है कि अपनी संपत्ति से यहोवा की प्रतिष्ठा करना और वो तेरे खत्तों को ओवरफ्लो करेगा, तेरे बार्न्स को, तेरे रसकुंडों को ओवरफ्लो करेगा। और वो कर रहा है और वो करता है। मैंने अपनी लाइफ में इन चीजों को देखा है और बहुत सौ ने देखा होगा आप में से जो बोने वाले हैं, जो डेडिकेटेड हैं कि नहीं परमेश्वर का हमने खाना नहीं है। अगर आप बीज ही खा गए तो कैसे? अगर आप हर साल जैसे किसान बस एक बोरी 2 बोरियां खेत के अकॉर्डिंग, कितने खेत उसके पास है, कितने किले जमीन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बीज को बचा के रखता है। ना तो वो सारी फसल बेचता है, ना ही वो सारी खा लेते हैं। वो अपने बीज को सेपरेट करके रखता है ताकि जब वो बोएगा सीजन में तो वो उसके लिए और अबंडेंस को, ओवरफ्लो को पैदा करेगी। यही सेम प्रोसीजर हमारी स्पिरिचुअल क्रिश्चियन लाइफ का है कि हम जब अपने बीज को अलग करके रखते हैं और परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वही बीज हमारे लिए मल्टीप्लाई को लेकर आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि वही बॉस, वही चेले जो कहते थे कि हमारे पास तो 5 रोटियां हैं 2 है, उन्होंने फिर बांटी अपने हाथों से और उन्होंने इकट्ठी की बची हुई, उन्होंने 5,000 को खिलाया। आपका बॉस आपके लिए हो सकता है वो दूसरों के लिए हार्ड हो सकता है वो कैसा भी हो, पर अगर आप प्रभु के साथ सीधे हैं तो बाइबल कहती है वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो तिरछे को सीधा करना जानता है। आप अपनी ताकत से झगड़ा करते रहें, वीजा ऑफिसर्स के साथ, बॉस के साथ, अपने लोगों के साथ अपनी ताकत से करने की कोशिश करें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नो, जब आप वचन को पूरा करेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपकी जिंदगी को अधूरी नहीं रहने देगा। वो भी आपके टाइम में, राइट टाइम पे सब कुछ पूरा करेगा, वो कहते हैं। हालेलुया।
ये वचन को पूरा करना है, ऑफरिंग बोना। ये किसी मैन ऑफ गॉड के ऊपर एहसान करना नहीं है, ये चर्च के ऊपर एहसान करना नहीं है कि हम इस मिनिस्ट्री में बोते हैं, हम इतना बोते हैं। बाइबल कहती है जो अपने आप को बड़ा करना चाहे अपने को सबसे छोटा जाने। पौलुस कहता है कि जितने भी पापी हैं पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं, जो परमेश्वर के दास हैं उनमें से सबसे छोटा मैं हूं, जबकि सबसे ज्यादा कलीसियाएं उसने स्थापित की थी। हालेलुया। आप छोटे करते हैं अपने आप को प्रभु के सामने कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये तेरा ही दिया हुआ और मैं थैंक्स गिविंग तुझे देता हूं। और इस तरह से परमेश्वर आपको क्या करता है, आपके सीड को वो मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताऊंगा, ये बहुत है, इसको हम शाम तक अगर लगे रहें तो पूरा नहीं होगा, पर मैं सिर्फ तीन चीजों पर, 4 चीजों पर जो मेन है। पहला, आपको फॉरगिवनेस आपकी बनी रहती है, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बना रहता है बोने के द्वारा। आप अपनी फॉरगिवनेस को ले सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, आप पाप में नहीं गिरेंगे। दूसरा, आप जब बोते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन को, आप अबंडेंस को, आप गुना को रिसीव करते हैं, 100 गुना 1000 गुना को रिसीव करते हैं जब आप बोएंगे। क्योंकि वचन क्या कहता है, जब अपनी संपत्ति से यहोवा की प्रतिष्ठा, उसका ऑनर करेगा, उसका आदर करेगा, तो ये उसका रूल है कि वो आपको 100 गुना 1000 गुना करके देगा ही देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोएं। आप बाइबल में देखिए कि विधवा ने, जब उसके पास एक ही रोटी का आटा था, मैदा था, थोड़ा सा तेल था, और परमेश्वर के दास ने कहा कि मेरे लिए रोटी बना, नहीं मेरा बच्चा है, हम काल का टाइम है और कुछ भी नहीं अनाज बचा, दिस इज द लास्ट वन, ये आखिरी रोटी का मैदा है, अगर इसे हम खा के बस इसके बाद मर जाना है हमने। परमेश्वर का दास कहता है नहीं, वो बाद में करना, पहले मेरे लिए बना के ले गया। और जैसे ही उसने कदम लिया, जो उसके साथ था वही बोया, तो बाइबल में लिखा कि ना तो उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ, ना उसके घड़े में से मैदा खत्म हुआ। जब तक अकाल रहा वो उसी में से खाती रही, और वो मरे नहीं, वो जीवित रहे। क्यों? परमेश्वर बढ़ाता है, ये उसका नेचर है, उसका रूल है, उसका लॉ है कि अगर आप उसके भवन में बोएंगे, चाहे वो अन्य जाति भी क्यों ना हो। आप देखते हैं लोग दूसरी जगहों पर भी जब वो दशमान देते हैं भलाई के लिए, लोगों के लिए, अनाथ आश्रम में, जहां पे उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि बिब्लिकल रूल है। बिब्लिकल रूल को आप जहां भी अप्लाई करोगे वो चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से फिर नहीं सकता, उसकी व्यवस्था सबके लिए खरी है, उसकी व्यवस्था सब मनुष्यों के लिए है। दुनिया का कोई भी बंदा उठ के उसकी व्यवस्था पर चलेगा, उसकी व्यवस्था का रिजल्ट उसकी जिंदगी में आएगा, चाहे वो बोने की हो, यीशु मसीह को मानने की हो, उसका सुसमाचार प्रचार करने की हो। अब हम अगले स्टेप में देखेंगे, अगले नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने 3 को ही रखा है मेनली, बाकी जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा मैं आपको 1-2 चीजें और बताऊंगा, पर 3 जो आज के पॉइंट है जिनको जो हमारा फोकस है। तीसरा क्या है? योर सीड कैन लीड यू टू योर कॉलिंग। आपका बीज आपकी कॉलिंग की ओर, आपकी बुलाहट की ओर आपको लेके जा सकता है। आप देखेंगे वचन में कैसे आपका बीज आपको आपकी कॉलिंग की ओर, आपके बुलाहट की ओर लेके जा सकता है। हम खोलेंगे वचन को, इसी का मत्ती 13 का पीछे एक चैप्टर आ जाइए, उसका 44 से लेके 46 तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 से लेके 46 तक, मत्ती 13 उदा 44 तो लेके 46 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आपको पता है यहां पे किसकी बात की गई है? यहां पे स्वर्ग के राज्य की और यीशु मसीह की बात की गई है।
स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग जाना, स्वर्ग में रहना, बाइबल कहती किसके समान है? एक उस मनुष्य के समान है जिसने एक धन, छिपे हुए धन के समान है, जिसने उसको पाया। उस मनुष्य को पता चल गया कि इस खेत में ट्रेजर है, खजाना छुपा हुआ है। बाइबल कहती है कि उसने जाके सब कुछ अपना बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। लोगों के लिए शायद वो बंजर होगा, लोगों के लिए मूर्खता होगी कि यहाँ पे तो कभी फसल हुई नहीं, यहाँ पे तो पंजाबी कहते ना टिब्बे या रोड ही रोड है, मूर्ख है, इन्हें क्यों ले लिया। पर उसे पता है कि वहां पे खजाना है। और दूसरा, लोग आपको कह सकते हैं कि हाँ ये तो मूर्ख है, किधर पुट्ठे पासे लग गया। आपको शैतान आपके कानों में कह सकता है, लोग कह सकते हैं कि क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना टाइट देते हो, क्यों अपनी ऑफरिंग देते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लिखी हुई बातें। पर नहीं, यीशु मसीह ने करके दिखाया। वो कहता 2 मछलियों को 5 रोटियों को मेरे पास लेके आओ। जैसे उसके पास लेके गए, उसने छुआ, धन्यवाद किया परमेश्वर का, और वो मल्टीप्लाई हो गई और हजारों उससे खाने वाले बन गए। वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह प्रैक्टिकल परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। वो बातों वाला, किताबों वाला परमेश्वर नहीं है। लोग कहते ना कि रब छुपया होया दिखता क्यों नहीं गा। वो दिखने वाला परमेश्वर है। वो आया, वो दिखा लोगों को कि मैं ऐसा हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं तुम्हारी तरह हूं, मेरे बाल हैं, मैंने तुम्हें नाक दी, मेरा नाक है, मेरा मुंह है। हालेलुया, ये वो परमेश्वर है। और बाइबल यही कहती है कि 45 में मोती की बात कौन है? मोती वो यीशु मसीह है। कि फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मतलब उसने सब कुछ अपना सैक्रिफाइस करके बेच के एक ऐसा मोती ले लिया जो बहुमूल्य, इंग्लिश में लिखा अ फाइंड अ पर्ल ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू ग्रेट है, जिसके तुल्य कोई नहीं है। आप अपना, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि जो मेरे लिए अपने घर बार को, अपने घर वालों को, इन चीजों को खोना ना चाहे, वो मेरे तुल्य नहीं है। मतलब तुम्हें चीजों को सैक्रिफाइस करके परमेश्वर के पास आना होगा। सैक्रिफाइस ये नहीं कि, सैक्रिफाइस वो नहीं कि मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी में बलिदान देना होगा। हालेलुया, बलिदान चढ़ा के जब तुम आओगे, परमेश्वर कहता है, और यहां पे वो, तब तुम उसके समान, उस व्यापारी के समान हो जिसने अपना सब कुछ बेच के एक मोती ले। लोग कहते होंगे ये पागल है, इतना सोना था, इतनी बड़ी दुकान थी इसकी, ये व्यापारी इतना बड़ा था, उसने सब कुछ बेच के एक मोती, एक छोटा मोती ले लिया। पर उसको, उस मर्चेंट को उसकी वैल्यू पता है कि ये क्या है। जब इसमें मैं रियल मार्केट में लेके जाऊंगा जहां पे इसकी वैल्यू है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ 3-4 हफ्ते पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। हम कार पार्ट्स का, मैं भी पार्ट्स कंपनी में काम करता हूँ, हम पार्ट्स सप्लाई करते हैं, वो भी वहाँ पे है जहाँ पे मैं पहले काम करता था। वो कहता है हमने एक गाड़ी ली और वो एज ए स्क्रैप, जो काम नहीं करती, जो डेड हो जाती कारें, इंजन ख़त्म या सब चीज़, हमने एक गाड़ी ली पुरानी 80 समथिंग मॉडल थी, 88, 87, और $200 में हमने ली। इतना ही वो पे करते हैं, 200, 300, 400, 500, $200 में हमने ली। लेके आए तो हमें लगा कि अच्छी है। वो बोला कि चल भी रही थी, कुछ थोड़ी बहुत ही दिक्कत थी। बोला बॉस ने बोला कि फेसबुक में डाल दे, कोई शायद ऐसे ही इसको ले लेगा। बोला हमने फेसबुक में डाला और लोगों के मैसेज आने शुरू हुए, हमें वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। वो बोला हमने 2000 में डाली, 200-300 की ली थी, 2000 में डाल दी कि चलो देखते हैं कोई लेगा, नहीं तो फिर स्क्रैप में तो जानी है। और डाली, और फिर बाद में क्या हुआ, कहता लोगों के मैसेज आए और हमने कहा कि ये बंदा लेने आया। बोला नहीं, मैं 3000 देता हूँ, 4000, 5000, 6000। वो बोला कि हमने 300-400 में गाड़ी ली और एक ही दिन में 6000 में बेच दी, पुरानी 90-88 की गाड़ी। और बोला कि बाद में जब वो बंदा ले गया और बाद में पता चला, जब उसने बताया, बोला जब मैं इसको पेंट करूंगा, जब इसको क्लीन करूंगा,
तो ये 25,000 की गाड़ी है, 1988 की। और मैंने खुद भी इसको एक्सपीरियंस किया। हमने एक बार $50 में 65 मॉडल की गाड़ी उठाई, $50 में, रस्ट थी लगी हुई थी, और मैंने उसको फेसबुक में डाला और एक बंदा 2000 में लेके चला गया। वो एंटीक गाड़ियां होती पुरानी। तो मतलब क्या है कि जो रियल वैल्यू यीशु मसीह की जानता है कि यीशु मसीह कौन है, वो परवाह नहीं करेगा मेरे पीछे क्या रह गया। आपको प्रभु की असली वैल्यू जानने वाले बनना है कि वो जीवता सच्चा परमेश्वर है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आए और चले गए, चंगाई ली और चले गए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और बाद में ज्यादा विपत्ति में पड़ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि उससे बड़ी मुसीबत, क्योंकि ये भी बिब्लिकल है कि जब तुम छुटकारा मिले तुम्हें, यीशु को पकड़ लो, उसके साथ बैठ जाओ, रिश्ता बना लो। ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति में तुम पड़ जाओ। क्योंकि पाप क्या है, वो द्वार पर खड़ा लालसा करता है कि कब तुम्हारे ऊपर अटैक करे। हालेलुया। कब पाप तुम्हारे ऊपर अटैक करे, वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा देखता रहता है। और यहाँ पे इस वचन को मैं एब्रीवेट करूंगा आपके साथ, आगे वचन को पढ़ के इसको एक्सप्लेनेशन में लेके जाएंगे। मैं दोबारा पढ़ के इसको हम आगे वचन में चलेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान और है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया, उसे सैक्रिफाइस कर दिया। आगे वचन को हम खोलेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलां दे करतब प्रेरितों के काम, उसका 4 का 32, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32। इस वचन को पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे आपने अभी वचन को पढ़ा है कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है, एक ऐसे बंदे के समान जिसने एक बहुमूल्य मोती को पाया, अपना सब कुछ बेचा और उसने ले लिया। एक ऐसे बंदे के समान जिसने खेत में धन छिपा पाया और जाके सब कुछ बेचा और खेत को मोल ले लिया। जब आप बाइबल में एक अलीशा की एग्जाम्पल को देखते हैं, जो परमेश्वर का दास अलीशा था, जब एलिया उसे पहली बार मिला तो बाइबल में लिखा है कि उसने क्या किया, उसने अपनी चद्दर उस पर डाली और वो उसके पीछे चल पड़ा। और वो कहता कि जा, क्या मैं पहले अपने माँ बाप को मिलाऊं फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो कहता मुझे क्या, जैसा तूने करना है जा। तो वो गया, बाइबल में लिखा वो वापस गया, उसने 12 जोड़ी बैल अपने सैक्रिफाइस किए, बलिदान किए। और उसके बाद परमेश्वर के पीछे, क्योंकि उसको पता था ये मेरी कॉलिंग है। मैं क्या बोलता हूं कि आपका बीज आपको कॉलिंग की ओर लीड कर सकता है। जैसे उसने, क्योंकि तब वो बलिदान होता था डायरेक्ट परमेश्वर के सामने, किसी के थ्रू नहीं, कुछ नहीं। वो सैक्रिफाइस करते थे, प्रभु तेरे नाम, तेरे सामने ये अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बेकरियां, ये हम सैक्रिफाइस करते हैं, ये बलिदान देते हैं इन चीजों का। आप सोचो जिसके पास 12 जोड़ी बैल होंगे उसके पास जमीन कितनी होगी। आप सोचो 12 जोड़ी बैल मतलब उस टाइम के, आज के 12 जॉन डियर ट्रैक्टर लगा लो। अगर जिसके पास 12 ट्रैक्टर हैं वो कितनी जमीन होगी उसकी। बाइबल में सिर्फ तो ये लिखा हुआ है कि उसने गया, बैलों को बलिदान कर दिया, जो उसके औजार थे, जो लकड़ी के बनी हुई चीजें थी, इक्विपमेंट्स थे, उन सबको आग में जला दिया और परमेश्वर के पीछे चलने लगा। ये होता है कि जिसने खेत में धन को छुपा पाया वो अपना सब कुछ बेच के उसके पीछे चला। अब उसने जमीन भी बैरन छोड़ दी, जमीन भी छोड़ दी सबके लिए, जितनी जमीन होगी, क्योंकि वो जमीन में था जब उसे एलिया मिला। खेती में काम कर रहा था, बैलों के पीछे था वो, बैल दिए, बैल अपने सारे खेती के औजार सब सैक्रिफाइस कर दिए, बैल सैक्रिफाइस कर दिए, जमीन छोड़ दी और चला परमेश्वर के दास के पीछे। और चलता गया, फिर भी झिड़के मिल रही हैं, जा मेरे पीछे से चला जा। और जब लास्ट मोमेंट आई रियल ग्रेस की आने की, तब भी वो एलिया कहता है कि जा मेरे पीछे से चला जा, मैं यहां जाता हूं, मैं जर्दन के पार जाता हूं, मैं गिलगाल में जाता हूं, अब मैं सीधा स्वर्ग में उठाया जाता हूं, तू मेरे पीछे से चला जा। कहता नहीं, क्योंकि उसे पता था मैं बड़ा बीज बो के इतना बड़ा बलिदान करके आया हूं, मैं कहां जाऊं। जब आप बड़ा बोते हैं आपको लीड करता है, वो आपकी हेल्प करता है
आपको कॉलिंग की ओर लेके जाने के लिए। क्योंकि उसे पता था बैल कोई नहीं बचा, सब खत्म कर दिया, खेती के सांद पांडे सब बेच दिए, आग लगा दी, फूक दिए, जमीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया होगा, इतने साल हो गए मैं इसके हाथ पांव धुलाता हूं, अब मैं कहां जाऊं। उसने बड़ा बोया और बाद में दुगना मसा उसके ऊपर आया। जैसे काम एलिया करता था वैसे काम अलीशा, बाइबल में लिखा, तब एलिया का आत्मा अलीशा पर ठहर गया और जितने भविष्यवक्ताओं के चेले थे उससे मिलने को गए, उससे दंडवत किया कि अब जो आत्मा एलिया में थी इसके ऊपर आ गई, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं आई। बाकी पे तो चेले थे, 50 वहां पे थे, 100 वहां पे थे। एलिया के कितने चेले थे? भविष्यवक्ताओं के चेले बहुत थे, अलग अलग जगह पे उसने चेले बनाए थे, पर एक जिसने बड़ा बोया उसने बड़ा काटा, क्योंकि जो आप बोओगे वो काटोगे। ये बाइबल का लॉ है, जितना बोओगे उतना काटोगे। लोग बो रहे थे, यीशु मसीह बैठे देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपने परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटों को चढ़ा रहे हैं। एक बुढ़ी आई 2 दमड़ियां लेके, जिन्हों आप पंजाबी च कह सकते हैं 2 दुखियां कह लो, जो भी कह लो, 2 पैसे लेके 2 दमड़ियां लेके आई और उसने डाले, और प्रभु कहते इसने सबसे ज्यादा दिया है। चेले कहते ये तो थोड़ा सा है, तो इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता नहीं, इसने जो इसके पास था वो दे दिया। बाकियों ने तो अपने गुजारा, अपना सब चीज सेपरेट करके, इन्ना खाने दे ली, इन्ना दे ली, इन्ना रेंट, सब कुछ करके बाकी जो बचा परमेश्वर को दिया। नो, इसने जो कुछ इसके पास था सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ऐसी नजर से आपको देखता है। वो ये नहीं देखता कि एक बंदा $10 लेके आया और एक बंदा $1000 लेके आया चर्च में। हो सकता है वो 1 करोड़ में से 1000 लेके आया हो सकता है वो 50 में से $10 ले आया हो, अपना 20%। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा देखना नहीं है, बाइबल कहती है। तो मैं वचन को कंटिन्यू करूंगा, इसको पढ़ेंगे 32 से लेकर 37 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहां पे लिखा, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। यहां पे आपको मैं गाइड करना चाहता हूं, ये तरीका है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करने का, परमेश्वर की सेवा के लिए बोना, उसके भवन के कामों, जहां रियल परमेश्वर की मिनिस्ट्री चलती है। ऐसा भी है कि लोग उल्टा सीधा काम भी करते हैं लोगों के टाइथ के साथ। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। तो अगर आप एक सही, आपको पता है ये रियली होली स्पिरिट के द्वारा चलाई जाने वाली मिनिस्ट्री है, ये मैन ऑफ गॉड के मन में लालच नहीं है, ये खुद बोने वाला है। जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचे, यहां पे क्या लिखा कि लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर, उनमें कोई दरिद्र नहीं था, सब अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर कहां पे लाते थे? प्रेरितों के कदमों में रखते थे, और जिसे जैसी आवश्यकता थी उसे दे देते थे। क्या वो सीधा बेच के अपने पड़ोसी को नहीं दे सकते थे? जैसा मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया कि क्या हम गरीबों को नहीं दे सकते जो टाइथ निकालते हैं? मिनिस्ट्रीज भी गरीबों की हेल्प करती हैं, बल्कि वो देख के करती हैं कौन रियल है, कैसा है। जो चीज परमेश्वर के भवन में से होकर उसके दासों के द्वारा होकर जाती है वो आपका बोना गिना जाता है। यहां पे इसीलिए जब वो अपनी जमीनों को बेचकर, प्रॉपर्टीज को बेचकर जो पैसा लाते थे वो प्रेरितों के कदमों में रखते थे, और फिर वो उस पैसे को जैसी जिसकी आवश्यकता थी उनको दे देते थे, और सबकी जरूरतें पूरी होती थी। सब एक मन थे, सबका सब कुछ सांझे में था। और बहुत कम ऐसा होता है चर्चेस में कि सब कुछ सांझे में हो।
कि हम मिल के प्रभु की सेवा करें। पर हम ब्लेस्ड हैं कि प्रभु ने बोने वाले दिए हैं, एक बोझ लेके काम करने वाली टीम दी है, सब कुछ है, बोने वाले हैं। क्योंकि कल जब आपने वचन सुना, बहुतों के मुझे फ़ोन आए, कुछ ने ऑनलाइन चलती मीटिंग में आपने बोला कि हाँ हम साथ हैं, तो प्रभु आपके साथ है। अब यहाँ पे आप देखो, यूसुफ नाम का एक बंदा था, जो बरनबास नाम का एक बंदा जिसका नाम बरनबास प्रेरितों ने रखा, उसकी कुछ भूमि थी और वो क्या था, उसने भूमि को बेचा और अपने पैसे प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। मतलब उसने बो दी अपनी जमीन। एक जिमीदार बंदा, जो जैसे एक अलीशा था, वो जिमीदार था, वो खेती करता था और उसने अपना सब कुछ डायरेक्ट परमेश्वर को बलिदान कर दिया। पर अब एक नए नियम में व्यवस्था क्या है कि अब परमेश्वर के भवन की जरूरतें पूरी हो, प्रभु के भवन में वो बोए। हालेलुया। कि परमेश्वर के लोगों को, जो प्रभु का काम करने वाले हैं प्रेरित, उनके कदमों पर उसने भूमि के पैसे रख दिए, अपनी जमीन के पैसे वहां पे लाके रख दिए। और उन्होंने क्या किया, जैसी जिसकी जरूरत थी उनको देते गए वो लोग, और सबकी जरूरतें पूरी होती गई थी। मैं चाहता हूं इसके साथ आप एक वचन को और खोलें, इसी का 13 चैप्टर खोलिए, चैप्टर 13, प्रेरितों के काम 13, उसका वर्स 2 आप पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, किसने कहा, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बरनबास क्या था, एक खेती करने वाला बंदा था, उसकी जमीन थी, उसने बड़ा बीज बोया, जमीन बेची, पैसा प्रेरितों के कदमों पर रख दिया, और क्या हुआ, परमेश्वर की कॉलिंग उसके ऊपर आई, और वही बंदा पौलुस का पार्टनर बना सुसमाचार प्रचार करने में। पौलुस जो सबसे बड़ा प्रचारक रहा, उसका पार्टनर पता कौन था, बरनबास। और उसको किसने चुना, पवित्र आत्मा ने चुना, परमेश्वर ने। किसके कारण चुना, सब कुछ पीछे छोड़कर, बीज बोकर प्रभु के पीछे चला, चेलों के साथ चला। जितना बड़ा बोया उतना बड़ा रिजल्ट उसकी लाइफ में है। और उन्हीं चेलों में से, उन्हीं मंडली में से हनन्याह और सफीरा भी थे, जिन्होंने भूमि बेची, कुछ पैसे रखे और डेथ उनका हिस्सा हुई। वो भी उन्हीं लोगों में से थे, और बरनबास भी उन्हीं लोगों में से था। हाबिल भी आदम का बेटा था, केन भी आदम का बेटा था। एक की भेंट ग्रहण की गई, दूसरे की नहीं। एक के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जिस काम के लिए मैंने इसे बुलाया है, इसको अलग करो पौलुस के साथ। और एक के लिए पवित्र आत्मा पतरस से बोल रहा है कि इन लोगों ने चोरी किया, परमेश्वर के पैसा जो देना था प्रभु के भवन में, इन्होंने उससे चुराया है। और बाइबल में लिखा, जैसे पतरस ने बोला, उनकी डेथ हुई उन लोगों की। हालेलुया। कैसी वफादारी आपकी परमेश्वर के साथ है, वैसा रिजल्ट आप देखेंगे। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आपको परमेश्वर ऑप्शन देता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। कोई मैन ऑफ गॉड, कोई दुनिया की ताकत आपके पैसे के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकती। इसमें आपकी ही ब्लेसिंग है। अगर मैं बोलता हूं, इसमें मेरी ब्लेसिंग है। अगर मैं मिनिस्ट्री के साथ साथ काम करता हूं, अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु के सामने, अपना सब कुछ अर्पण करता हूं, तो इसमें मेरी ब्लेसिंग है। जो दूसरा करता है उसकी ब्लेसिंग है। और प्रभु का काम, उसकी कलीसिया आगे बढ़ती जाती है, उसके काम आगे बढ़ते जाते हैं। और यहां पे आपको 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं। नंबर 1, आपकी ऑफरिंग आपके लिए फॉरगिवनेस को बना के रखती है, उसके दरवाजे को खोल के रखती है। नंबर 2, आपकी भेंटें, आपकी आशीष मल्टीप्लाई होती हैं, 100 गुना 1000 गुना में बदलती हैं। नंबर 3, आपका बीज, जो सबसे बड़ी बात है, आपको आपकी कॉलिंग की ओर लीड करता है। जब आप एक उस व्यापारी की तरह, एक उस बंदे की तरह प्रभु के पीछे चलते हैं, यीशु के पीछे, जिसने उस धन को पाया, अपना सब कुछ बेच के प्रभु के पीछे चल दिया। मतलब अपना ध्यान, अपना फोकस पूरा उसने एक ही चीज के ऊपर लगा दिया। उसके पास हजारों गहने थे व्यापारी के पास, पर उसने अपना ध्यान एक मोती की ओर लगाया जिसकी वैल्यू ग्रेट थी। एक ऐसा बंदा जिसके घर था, बाहर था, सब कुछ था,
पशु थे, सब कुछ उसने बेच दिया, अपना ध्यान सिर्फ उस खेत की ओर लगाया जिसमें खजाना छिपा हुआ था। जहां तेरा धन वहां तेरा मन होगा। अगर आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा किया गया है तो ना वो कभी खत्म नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, उसे कीड़ा नहीं लगेगा और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है अपना धन अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो कभी नाश नहीं होते। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो जहां पे ना कीड़ा लगता है, ना सेंध, ना चोर चुराता है। मैं चाहता हूं एक लास्ट वचन को हम पढ़ें जो मैंने लिखा नहीं है, पर आप पढ़ें उसको, फिर हम खत्म करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। वही जो हमने कल पढ़ा था, पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास उसका 29, उसमें से 1-2 वर्सेस को मैं पढ़ूंगा। पहला क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29, पहला इतिहास पुराने नियम में उसका 29 चैप्टर को खोलिए जल्दी से। यहां पे 3 को मैं पढ़ूंगा, 29 की 3 को। अगर सब जन खोल चुके हैं तो मैं पढ़ूंगा 29 उसका 3। फिर मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी और जो सोना चांदी रूप मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए देता हूं। ये राजा दाऊद कह रहा है कि जो कुछ उसने बहुत कुछ इकट्ठा किया और उसके बाद कहता है कि मेरा भी जो कुछ सोना चांदी रुपया मेरे पास है मैं सब कुछ प्रभु के भवन के लिए देता हूं। और आपको हैरानी होगी कि इसके बाद वो क्या कहता है। आप देखो, मैं एक इसके अगले, इसी से आगे एक वचन को इसी चैप्टर के पढ़ेंगे, 14 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा चैप्टर, इसी चैप्टर का वर्स 14 को पढ़ेंगे। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दे दिया है। वो कहता कि हम क्या है कि हम ये पैसे को दे सकें, हम में शक्ति नहीं है। हमारा माइंड कभी भी नहीं मानेगा, ये दुनियावी दिमाग कभी नहीं मानेगा कि वो तो आपका दिमाग हमेशा आपको यही कहेगा, यार तू मेहनत करता है, तू पैसा कमाता है, चर्च को देने का क्या फायदा, बोने का क्या फायदा, बाकी लोग भी तो खाते हैं, उनका तो नाश नहीं होता, तू भी खा, तू भी सारी। अगर देख, कई बार शैतान दिमाग में डालता है इन चीजों को, इतने % बोते हो, साल का इतना बनता है, अगर इतना इकट्ठा करो तो नई गाड़ी आ जाएगी, एक और घर ले लोगे, ऐसा हो जाएगा। ऐसी बातें आती हैं दिमाग में। अभी भी वो बाइबल का वचन कहता है, वो हमेशा खड़ा रहता है कि कब तुम्हारे ऊपर अटैक करे। पाप तो हमेशा लालसा करता है और उसकी लालसा तेरी ओर रहती है। पाप तो द्वार पर खड़ा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर आती है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर का वचन जो जेनेसिस हमने पढ़ा चैप्टर 4 में कि यू हैव टू रूल द सिन, तुम्हें पाप के ऊपर प्रभुता करनी होगी। किसके द्वारा? परमेश्वर के साथ वफादारी के द्वारा, प्रार्थना में रोजों में बने रहने के द्वारा, चर्च में मीटिंग अटेंड करने के द्वारा, संगति में आने के द्वारा, पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने के द्वारा, बोने के द्वारा, हर एक पार्ट को जब आप प्ले करेंगे तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। अब एक बंदा अगर बोता नहीं है, मान लो उसकी बरकत नहीं है, वो निराशा में जाएगा, पड़ोसी से चिढ़ेगा कि इसकी बरकत क्यों आ रही है, उसको उसका सीक्रेट नहीं पता है। जैसे कल कुछ मैंने आपको बताया, उसको नहीं सीक्रेट पता है कि इसका आत्मा में बढ़ने का या फाइनेंस में बढ़ने का क्या रीजन है, खुद बोता नहीं है। और अब वो चिढ़ेगा तो उससे नफरत करेगा, नफरत एक दिन पाप में बदल जाएगी, पाप फिर एक दिन यीशु मसीह से दूर ले जाएगा। इसीलिए बोना आपके ऊपर से वो कर्स को, वो जो पाप को, वो कर्स को, जो नीच होने का कर्स जैसे कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है आपके ऊपर से। जब आप बोलते हैं, आप दिल को खोलते हैं कि प्रभु मैं पैसे से प्रेम नहीं करता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दाऊद इतना बड़ा बो कि वो कहता है कि परमेश्वर, मैं या मेरी प्रजा क्या हूं, हम में तो इतनी शक्ति नहीं कि हम तेरे लिए, ये तेरे भवन के लिए इन भेंटों को चढ़ा सकें। तू ही है, वो कहता है, तुझी से सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दे दिया है। बोला जो तूने दिया हमने तुझी से पाकर तुझे दे दिया है।
ऐसे लोग भी हैं जो आपसे डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं पर उनके पास उतना रिजल्ट नहीं आता है, उनके पास उनकी इनकम उतनी नहीं है। अगर इंडियन या जो भी दूसरे देशों के लोग हैं, अगर दुबई में जाके देखो, इतनी धूप में गर्मी में इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, वो कंटेनर्स को लोड अनलोड करते हैं, पर उनकी मंथली सैलरी वही कुछ 1600-1500 दहराम होती है, जो इंडिया का 45-50 हज़ार बनता है। और यहां पे आपको बरकत मिलती है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर आपको डॉलरों में देता है, और जब आप डॉलरों में बोना चाहते हैं तो फिर डर लगता है, नहीं यार डॉलर कितना बोया, अबे कमाई भी तो डॉलरों में आती है। हालेलुया। इनकम भी तो डॉलर में है। ऐसा जब हम शुरू में सोचते थे, जब स्टूडेंट आए थे, 1 महीना ही हुआ था, चिप्स का पैकेट लेना है, $1 का कितना बनता है? 35 रुपए। 35 का थोड़ी खाएंगे यार, छड्डो, करे जाके रोटी बना के खा लेंगे। ऐसा ही फिर वो क्रिश्चियन सोचते हैं कि यार डॉलर तो इतने बन गए, क्या करें, इंडिया का तो इतना बनता है, यही इंडिया भेजेंगे तो फैमिली खुश हो जाएगी। उनको खुश करो पर परमेश्वर को नाराज नहीं करो। हालेलुया। इसी तरह से ये चीजें आपको बरकत देती हैं, आगे बढ़ाती हैं। मैं एक वचन को पढ़ रहा था उसी प्रेरितों के काम में, जब आप पढ़ते हैं उसके चैप्टर 3 को, उसमें लिखा हुआ है कि पौलुस, मैं चाहता हूं आप पढ़ें उस वचन को, मैं खोलता हूं आपके लिए, या मैं पढ़ देता हूं, अगर आपने खोलना है तो आप खोल सकते हैं। चैप्टर 3 को खोलिए, प्रेरितों के काम। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ऊपर हो जाएंगे तो। प्रेरितों के काम उसका 3 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। ये आपने पहले पढ़ा है वचन सबने बहुत बार। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर से उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते, यानी कि परमेश्वर के भवन में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। उसने मांगा, वो भिखारी था। पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान देकर उससे कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। पतरस सच कह रहा था, उसके पास कुछ नहीं था। आप सोचो, एक परमेश्वर का दास जो अभी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो कलीसिया को, लोगों को लीड कर रहा है, जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा है, और उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने अपना सब कुछ जाल छोड़ के, बिजनेस छोड़ के प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया था। और अब उसके पास एक भिखारी को देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। रीजन क्या था? जब इससे पहले आप कुछ वर्षों को 42 से लेके पढ़ते हैं तो इसमें वही चीज रिपीट की गई है जो आपने पहले उसमें पढ़ा, कि जो प्रेरितों के इकट्ठे रहते थे, उनके कदमों पर रख देते थे पैसे लाके, पैसे उनके सब चीजें सांझे में थी। यही चीज पहले भी लिखी गई थी। इसका रीजन ये था कि जो भी उनके पास आता था वो सब में बांट देता था। उसके पास लालच नहीं था, और उसकी लाइफ में पर्सनली कोई बोता नहीं था। हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड की लाइफ में बोना भी आपको आगे लेके जाता है, क्योंकि मैंने बोया, मैंने देखा है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। और मैं बोता रहता हूं, बोया नहीं, बोता ही रहता हूं हर इवेंट के ऊपर। पर्सनली एक होता है टाइथ, एक दूसरा देना, क्योंकि मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं आगे बढ़ने के। करना ना करना आपकी मर्जी है, जैसे भी है, जितना आप प्रवचन को पूरा करेंगे उतना रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। एक मैन ऑफ गॉड को पर्सनली एक आप सोचो, एक पतरस जो कलीसिया का अगुआ, जो खंबा कलीसिया का था, उसके एक भिखारी भीख मांग रहा है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है आई हैव नथिंग, परंतु वो कहता है चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है तो दे। वो बाद में, ठीक है, उसके ऊपर अभिषेक था, उसने उसको बोला, कमांड किया, उसके जकड़ापन खुला, वो लंगड़ा चला। वो परमेश्वर का अभिषेक था। पर जो फिजिकल ब्लेसिंग की अगर हम बात करें, अगर पैसे सोने की बात करें, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। क्यों? जो लोग आते थे वो पैसा लाते थे, उनको देते थे, वो सब उसमें बांट देते थे। कोई ये नहीं कहता था पतरस ये तेरे लिए है, क्योंकि तूने सब कुछ छोड़ा, तेरा बिजनेस नहीं है, तेरा कुछ नहीं है, तू हमारे लिए मेहनत करता है, हम ये पर्सनली तुझे देते हैं। और पतरस के पास वाकई कुछ नहीं था। हालेलुया। ये बाइबल के सीक्रेट्स हैं जो आपको परमेश्वर दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। आई बिलीव कि वचन जो आप सुन रहे हैं थोड़ा गहरा है, स्ट्रॉन्ग भी है,
मानने वाला है, किसी के लिए नहीं भी है। कोई मानना चाहेगा, कोई नहीं मानना चाहेगा, पर जो जितना मानेगा, जितना बोएगा, वो वैसा काटेगा, ऐसा बाइबल कहती है। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।